हाय ऑल, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल बीएस मार्केट चैनल पे। सो आज मैं आप लोगों के साथ अपने वॉच लिस्ट से टॉप 5 स्टॉक को डिस्कस करने वाला हूं जो जिनका सेटअप मेरे सेटअप के हिसाब से सही दिख रहा है। हालांकि मार्केट तो अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट कंडीशन जो है वो सही नहीं है, बट फिर भी हम स्टॉक फिल्टर कर सकते हैं, उनको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो मैं वही कर रहा हूँ, हमने कुछ स्टॉक फिल्टर किए हैं अपने स्क्रीनर के बेस पे। सो इसमें टॉप 5 स्टॉक को मैं यहाँ पे टॉप पे रखा हूँ, बाकी और भी मेरे कुछ वॉच लिस्ट में है। तो पहले हम इन टॉप 5 को देखते हैं। तो इसमें टॉप 5 में फर्स्ट पोजीशन पे मैं अगर डिस्कस करूँ तो ये मुझे बिमटा लैब्स जो कि काफ़ी सही दिख रहा है आफ्टर रिजल्ट, क्योंकि इसने रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस किया है और रिजल्ट के बाद अगर आप देखो तो इसके मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली रहे हैं। ये एक 12% का रिजल्ट के जस्ट नेक्स्ट डे जो कि इसने मूव दिया है, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस काफ़ी तगड़ा था, फिर भी इसने रेजिस्टेंस को एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेक किया 15%, 12% एंड देन अगेन जो कि 8% अराउंड, और ये अब उसके बाद फिर से कंसोलिडेट हो रहा है। तो और अगर एक चीज़ और देखो तो ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। तो ऑल टाइम हाई ब्रेक जो है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और वो भी अगर किसी पॉजिटिव पायोट एक्शन के साथ हो रहा है, पायोटिक एक्शन जैसे अभी रिजल्ट आया है, तो ये रिजल्ट अच्छा रहा है, तो ये इसके लिए काफ़ी एक तरह से स्ट्रॉन्ग कंडीशन बन रहा है कि ये प्राइस जो है कुछ और दिनों तक मूव करेगी। तो हालांकि ये अभी एक मूवमेंट दे चुका है लगभग, ये आप देखो तो ये रिजल्ट के बाद अराउंड 40% का मूव हो चुका है। अब ये स्टॉक करेक्ट कर रहा है, और इसने फिर से देखा जाए तो ये 5 और 10 EMA के बीच में फिर से जंप किया, यहाँ से बाउंस कर रहा है। तो जब तक ये हाई नहीं फिर से ब्रेक करता है तब तक मतलब नेक्स्ट इसका स्विंग नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसे एक छोटे से क्वांटिटी के साथ इसमें आप ट्रेड करना चाहो तो आप इसे मतलब ट्रेड कर सकते हो, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैंने इसमें एक स्मॉल पोजीशन बनाया हुआ है। सो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरे पोजीशन अभी मतलब एक तरह से पॉजिटिव में चल रहा है इसका। अभी पोजीशन मैंने यहाँ पे बनाया है अराउंड 650। और दूसरा स्टॉक है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये संकारा है। संकारा ने भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है, और ये सेक्टर भी अच्छा मूव कर रहा है सेक्टर वाइज भी, और इसने एक अच्छा एक बेस बनाया है। एक देखो तो आप यहाँ स्मॉल बेस बनाया है, और इस बेस के बाद फिर इसे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद अगले दिन फिर से ये फॉलोअप कैंडल नहीं बनी थी इसमें, यानी फॉलोअप मूव नहीं हुआ था, लेकिन आज फिर इसने एक पॉजिटिव मूव दिया है 6% के आसपास का। और ये स्टॉक भी अगर आप देखो तो काफ़ी अभी, हालांकि ये लोअर साइड में है, अपने टॉप तक नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे स्टॉक रिस्की होते हैं। बट ये अगर आप इसके वीकली चार्ट भी देखो तो ये काफ़ी सही मतलब मूव कर रहा है। यहाँ से बहुत सैलो करे साइड बेस लिया इसने, करेक्शन नहीं कह सकते आप, साइड बेस लिया, और उसके बाद जो है कि फिर से ये अच्छा रिजल्ट आया और उस रिजल्ट के बेस पे मूव करना शुरू हुआ। तो ये मूव जो है कि काफ़ी लगभग आप देखो तो पिछले क्वार्टर से ही चल रहा है इसका, और ये सस्टेन कर रहा है इस क्वार्टर में भी। तो आई थिंक जितना मूव इस क्वार्टर में आया है अराउंड इस क्वार्टर में भी इसमें होना चाहिए। तो अभी भी आप एक अराउंड 10 और 20 EMA के आसपास ऐसा रख के इसे ट्रेड कर सकते हो। इसमें भी मैंने एक छोटा सा पोजीशन बनाया है, क्योंकि मार्केट कंडीशन सही नहीं है, तो पोजीशन सारी मेरी सारी छोटी ही हैं। और ये थर्ड स्टॉक है, ये आप देखो तो IHB एग्रो। तो जितने भी एग्रो इंडस्ट्री से स्टॉक हैं वो मोस्टली इनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं, इसका भी रिजल्ट अच्छा आया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर्स का, और इस रिजल्ट सीजन में वो टॉप परफॉर्मर भी रहे हैं अभी तक। जैसा मैंने कल अपनी एक वीडियो में डिस्कस भी किया था, सेक्टर वाइज मैंने बताया था कौन सा सेक्टर जो है कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो ये हालांकि इस स्टॉक ने भी एक मूव लिया था लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के जस्ट पहले, और उस मूव के बाद जो है कि ये एक बेस बनाया है। ये ज़्यादा डीप बेस नहीं है, सेलो बेस है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। आप देखो तो बैक टू बैक काफ़ी ग्रीन कैंडल बनी, और लगभग इसने लास्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो 50% के आसपास मूव दिया है, और जो काफ़ी डिसेंट मूव होता है। उसके बाद इसने एक अराउंड इसका करेक्शन अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, इसका करेक्शन बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहा है, इसका करेक्शन हुआ है अराउंड
17-18%। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब 50% मूव करने के बाद 17% का करेक्शन बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। और बट इसमें मेरा कोई पोजीशन नहीं है मैं इसमें, इसलिए क्योंकि ये बहुत इलिक्विड सा स्टॉक है। और यहाँ पे ये सर्किट में हालांकि बेस्ट बाई पॉइंट यहाँ पे था, मैं इसे ये नहीं कर सकता कि बाई करो, बट इसमें एक मतलब मूवमेंट अभी होने की पूरी चांसेस है। क्योंकि अगर अब इसके हम जो कि MACD और बाकी हम इंडिकेटर जो हमारे हैं जो मीन रिवर्सल वगैरह के हिसाब से देखें तो अभी इसमें काफ़ी स्कोप दिख रहा है। और ये स्टॉक जो है कि ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे अगर ब्रेक करने के बाद, क्योंकि ऑल टाइम हाई वाले ब्रेक काफ़ी अच्छे मूवमेंट देते हैं, तो ये काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो ऑल टाइम हाई के अभी एकदम पास में है। और अगर ये ब्रेकआउट होता है यहाँ से तो ये डेफिनेटली जो है कि काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो और थर्ड स्टॉक में जो पिक किया हूँ अपने टॉप 5 वॉच लिस्ट में, ये हायरेक्ट है। हायरेक्ट जो कि एक सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ है, तो सेक्टर भी काफ़ी मतलब डिमांडिंग है। और प्लस में अगर इसका मूव देखो तो ये भी वही सेम लास्ट क्वार्टर के साथ मूव हुआ है। इस क्वार्टर में बहुत जो कि सैलो करेक्शन हुआ है और फिर ये डिसेंट मूव हुआ है। इस क्वार्टर में भी रिजल्ट के दिन से ही ये मूव करना शुरू किया है और बैक टू बैक इसने जो कि लगभग 30-40% मूव दिए हैं। और ये भी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई को जो कि ब्रेक कर चुका है। तो इस स्टॉक को भी आगे मूव करने के काफ़ी चांसेस हैं, लेकिन ये तभी बाई करने लायक होगा जब ये यहाँ थोड़ा सा बेस बनाने के बाद जो मूव करेगा। अभी तो करेक्ट हुआ है, एक दिन हुआ है केवल करेक्ट हुए, बट 1-2 दिन और रुक के यहाँ पे इसे आप वॉच लिस्ट में रख के इसे देख सकते हो। जितने भी स्टॉक हैं ये इनमें से अगर मैं देखूँ तो ये विम्टा लैब्स को अगर ये कल मूव देता है, ब्रेकआउट देता है, तो हम एंट्री कर सकते हैं 10 EMA और 5 EMA के बीच में, जो कि स्टॉप लॉस रख के, या जो कल आज की कैंडल है इसके लो पे स्टॉप लॉस रख के। बाकी सारे जो भी स्टॉक हैं वो मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएट एंट्री के लिए है। जैसे ये सनकारा है, ये भी इमीडिएट एंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इसमें एक प्रॉपर आप जो कि एक जैसे EMA पे आके जब वो पुल बैक करता है, जैसे ये इसमें तो संकारा में तो अभी है चांसेस कि यहाँ से एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मूव नहीं किया है। लेकिन बाकी इसमें और हैरेक्ट में भी अभी और थोड़ा सा इसे एक तरह से कंसोलिडेट होना चाहिए बाई करने से पहले। और लास्ट स्टॉक मैंने स्टैलियन लिया है। स्टैलियन भी जो कि एक केमिकल सेक्टर से है। केमिकल सेक्टर काफ़ी अच्छा जो कि परफॉर्म कर रहा है और ये भी अपने एक तरह से IPO बेस, अगर से आप IPO बेस की तरफ भी देख सकते हो, ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर रहा है। उसका बेस्ट एंट्री तो मतलब वैसे अब आज ही था, बट अभी भी अगर ये यहाँ पे चांसेस हैं कि आप एंट्री करो, क्योंकि ये भी IPO बेस को ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये इसमें काफ़ी स्कोप है, मतलब आगे काफ़ी मूव दे सकता है। आप यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्योंकि इस जो ये येलो लाइन है इसके नीचे यानी 125-126 के आसपास जो कि ऐसा रख के चल सकते हो। और ये बढ़िया स्टॉक है, मतलब मूवमेंट इसका अच्छा चल रहा है। इसके अलावा जो कि अगर हम देखें तो कुछ और स्टॉक है यहाँ पे जो मेरा लिस्ट में है, बट जैसे टोरेंट फार्मा है, इसने भी रिजल्ट ठीक दिया है। थोड़ा सा निगेटिव सरप्राइज रहा है इसके अर्निंग में। रिवेन्यू तो पॉजिटिव रहा है, बट सेक्टर अभी ये फार्मा सेक्टर भी सही चल रहा है, तो इसे मतलब हालांकि जो कि 2-3 दिन पहले ये सही था मतलब एंट्री के लिए। अभी एक थोड़ा सा बेस और सही बनना चाहिए, इतना सही बेस बना नहीं है। AGI भी रिजल्ट के बाद काफ़ी अच्छा मूव दिया है, अच्छा बेस बना रहा है, इसमें एंट्री भी मतलब बन सकती है। बट जो कि ये अभी काफ़ी लोअर साइड में ये भी है, टॉप ब्रेकआउट अभी है नहीं यहाँ पे। सो अगर आप लोअर साइड पे इंटरेस्टेड हो तो इस पर भी मतलब एंट्री कर सकते हो। और सुमिचैम भी मुझे सही लग रहा है इसका चार्ट, बट अभी एंट्री इसमें भी वही है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन होना चाहिए 1-2 दिन का ब्रेकआउट के बाद, तब यहाँ पे एंट्री बन सकती है। और बट इसका रिजल्ट भी अवेटेड है, तो मैं यहाँ भी इसमें एंट्री की बात नहीं कर रहा। एग्रोवाला ये भी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट पे है, बट अभी यहाँ एंट्री यहाँ पे छोटी मोटी बन सकती है, लेकिन जब तक इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता है। अगर आप देखो ब्रेकआउट तो किया इसने, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया है। तो ये सस्टेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज ये ब्रेकआउट हम जो कि अगर फेल होता है तो यहाँ पे निगेटिव भी जा सकते हैं।
ओलेक्ट्रा का सेटअप भी काफ़ी सही मुझे लग रहा है। इसने अभी रिजल्ट तो कर डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन ये मूवमेंट जो है इसका 15-16% का जो आया था लास्ट वीक में, इसके बाद अभी जो करेक्शन इसका हुआ है अभी भी मतलब कि उसके लो से ऊपर ही है। तो इसलिए जो कि ये मुझे अभी सही लग रहा है, मतलब इसमें अगर यहाँ से मूव करता है और इनकेस अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर ये काफ़ी सही मूव देगा, क्योंकि ये करेक्शन भी इसमें अच्छा खासा हो चुका है। और मीन रिवर्सल के हिसाब से भी हम देखें तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप दिख रहा है नीचे। हालांकि मार्केट उतना सही नहीं है यहाँ, अगर आप इसका मंथली चार्ट देखो तो भी काफ़ी डिसेंटली लग रहा है। जैसे अगर इससे आप कंपेयर करो पिछले जो ट्रेंड है उसके हिसाब से, तो ये अप ट्रेंड का जो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लग रही है इसमें भी। इसमें मैंने एक छोटा पोजीशन बनाया हुआ है। तो बाकी ये ओवरऑल स्टॉक है, बाकी और भी स्टॉक हैं बट इनको मैं डिस्कस अभी नहीं करना चाहता क्योंकि वो उतने ज़्यादा सही नहीं है। लॉयड भी ठीक है सेटअप इसका, बट अभी टॉप 5 पे तो नहीं आया मेरे हिसाब से। तिवारी भी एक अच्छा मतलब मूव आज दिया है, आज के पूरे 3 दिन से दिया है। इस पे जो है कि अब वॉच में मैंने रखा हुआ है इसको, जो कि जब ये कंसोलिडेट करेगा बेस बनाएगा तब जो कि इसमें एंट्री कर सकते हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ओवरऑल जो है कि मेरे 5-10 स्टॉक मैंने डिस्कस किए हैं, जो मोस्टली मुझे इन ऊपर के जो 6 स्टॉक हैं, सॉरी 5 स्टॉक हैं, ये मुझे ज़्यादा सही लग रहे हैं। बाकी जो नीचे भी हमने जो डिस्कस किए हैं उन पे आप देख सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर आपको सेटअप के हिसाब से भी सही लगता है तो आप इसमें एंट्री भी अपने हिसाब से ले सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह की अगर एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस अगर आपको पसंद आते हो, आप देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ये सारे वीडियो आपको जो है कि अपडेट होते रहें। तो थैंक्स अगेन, बाय।